तो लास्ट वीडियो में जैसे बात किए थे, इस अभी हम ट्राई करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशन प्रोग्राम को स्विच केस में करने के लिए। उसके साथ साथ जितना भी वैलिडेशंस होगा हम उन सबको ट्राई करेंगे ऐड करने के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी इफ एल्स में कर चुके हैं। ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इस प्रोग्राम को डेप सी प्लस प्लस में करने के लिए ट्राई करूंगा, ताकि हमें इजी हो एक्सेस करने के लिए। ठीक है। तो डेप सी प्लस प्लस का यहाँ पे है। तो मैं डेप सी प्लस प्लस ओपन किया, फाइल, न्यू, सोर्स फाइल। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए, जैसे कि हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच वर्डमैन। नेक्स्ट है आपका कॉली ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमें लेना था इंट एन नंबर इनपुट करने के लिए। फिर आएगा प्रिंट एफ, कैपिटल लेटर में लिखे थे एरिथमेटिक ऑपरेशन स्लैश एन देना है, क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे आएगा ये। तो मैं कैपिटल लेटर हटा दे रहा हूँ। और यहाँ पे हमें फिर प्रिंटफ के अंदर डैश अंडरस्कोर प्रोवाइड करना है, ताकि अंडरस्कोर अरिथमेटिक ऑपरेशंस के नीचे आए। नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट सेमीकोलन, सॉरी सेमीकोलन बोल रहा हूँ, वन एडिशन आएगा। आपको अगर याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ रिक्वायरमेंट क्या है। तो ऑप्शंस 5 तक हमें डायरेक्टली लिखना है, उसके बाद चॉइस आएगा। ठीक है। तो यहाँ तक हम डायरेक्टली चलते हैं टाइप करके, यहाँ पे स्लैश एन ऐड करते हैं। और यहाँ पे आएगा प्रिंट एफ टू सब्ट्रैक्शन, प्रिंट एफ थ्री मल्टीप्लीकेशन। अगर आप इफ एल्स में इसको अच्छी तरह कर चुके हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं किया है तो ट्राई कीजिए समझने के लिए, या बेटर ऑप्शन है कि आप प्रीवियस जो मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम है उसको रिवाइज मार के यहाँ आएंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। डिवीजन, ऊपर सेमीकोलन छोड़ दिया हूँ, एरर दिखाएगा। और प्रिंटफ 5 में मॉडुलस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या आना चाहिए, प्रिंटफ एंटर योर चॉइस। ठीक है। तो एंटर योर चॉइस के अंदर मैं चॉइस के लिए एन नहीं लेता हूँ, चॉइस के लिए सी एच कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे हम चॉइस को एक्सेप्ट करते हैं। स्कैनफ, परसेंटेज डी, एम% सी एच। ठीक है, ये चॉइस हो गया। तो थोड़ा चॉइस में क्या होना चाहिए, 1 से 5 के अंदर आना चाहिए, नहीं तो एक मैसेज दिखाना चाहिए क्या, प्लीज एंटर ए वैलिड चॉइस, या होने के बाद ही हमें एंटर करना चाहिए। तो इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू 5, तब जाके एंट्री मिलेगा अंदर। तो एंटर हो गया, तो यहाँ पे आ गए। तो 1 2 3 4 5 के अंदर कुछ होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मैसेज दिखाएगा। तो हम इसको लास्ट टाइम किए थे क्या, इफ के ऊपर। लेकिन क्योंकि इंटरनली हम कंपैरिजन कर रहे हैं, सी एच अगर 1 हुआ, सी एच अगर 2 हुआ, तो हम स्विच केस में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्विच, इसके अंदर हमें क्या देना है, चॉइस। और यहाँ पे एंटर करके हम क्या करेंगे, केस अगर 1 हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक वेरिएबल लिए थे जो कि एडिशन निकाल रहा था। नहीं, उससे पहले और एक काम किए थे हम। उससे पहले हमें 2 नंबर इनपुट करना था। दिखा रहा हूँ मैं रिजल्ट के लिए। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, एंटर 2 नंबर्स आना चाहिए था। ठीक है ना, एंटर 2 नंबर्स। तो चॉइस के बाद एंटर 2 नंबर्स कहाँ पे आएगा, इफ अगर ट्रू हुआ तो यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट आया, यहाँ पे मैसेज आना चाहिए, प्रिंट एंटर 2 नंबर्स। और यहाँ पे आएगा स्कैनफ, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, एम% ए, एम% बी। ठीक है। और फिर उसके बाद स्विच केस चॉइस जो भी है, और आर इक्वल टू A+B। और यहाँ पे प्रिंट एफ रिजल्ट इज
परसेंटेज डी कॉमा आर। ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक ऐड करना होगा, नहीं तो चॉइस ट्रू होने के बाद भी ये कंटिन्यू करेगा। तो इसके लिए नेक्स्ट हुआ केस टू। तो आर इक्वल्स टू ए माइनस बी प्रिंट एफ रिजल्ट इज परसेंटेज डी और कॉमा आर, जैसे कि रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे फिर आएगा क्या, ब्रेक। फिर क्या है, केस थ्री, आर इक्वल टू ए इंटू बी प्रिंट एफ रिजल्ट इज परसेंटेज डी कॉमा आर। और यहाँ पे आएगा क्या, ब्रेक। ठीक है। अब यहाँ पे हमें कंडीशन या वैलिडेशन ऐड करना होगा। केस क्या है, फोर। तो केस फोर में हमें डिवीजन चाहिए था, बाय करना था। तो बाय में बी जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं बोला था स्विच केस के अंदर हम इफ लगा सकते हैं। इफ बी इज इक्वल टू जीरो, अगर हो गया तो हम मैसेज डालेंगे क्या, मैसेज क्या डालेंगे, प्रिंट एफ डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। प्लीज, मैं इसको ऐड कर दे रहा हूँ, एंटर अनदर नंबर। ठीक है। यहाँ पे लास्ट में चलते हैं, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लास्ट पे चलते हैं और एंड देते हैं। तो थोड़ा ये लाइन बहुत दूर चला गया, तो यहाँ पे कहीं पे वर्ड रैप होता है, तो मैं शायद भूल गया हूँ। स्टाइल फॉर्मेटिंग टूल्स एग्जीक्यूट टगल ब्रेक पॉइंट क्लीन, वर्ड रैप नहीं है क्या, व्यू में होना चाहिए। नहीं, क्योंकि एक ही लाइन पे दिखाएगा ये। अभी अगर नहीं मिला तो मैं नेक्स्ट में आपको करके दिखाऊंगा कैसे ये आपको एक ही स्क्रीन पे दिखाना चाहिए। ठीक है। तो अभी के लिए तो मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। फाइल के अंदर है क्या, देख लेता हूँ फिर एक बार। नहीं, तो मैं अभी के लिए आपको आंसर नहीं दे सकता। लास्ट में मैं आपको ऐड करके दिखा दूंगा। ठीक है। तो एंटर, एल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर इक्वल टू ए बाय बी, और यहाँ पे प्रिंट एफ क्या, रिजल्ट इज परसेंटेज डी कॉमा आर। और इफ खत्म होने के बाद आपको ध्यान में रखिए ब्रेक लिखना है, क्योंकि ये इफ का पार्ट है। अगर केस वन टू थ्री फोर काम नहीं किया, हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में मैं डायरेक्टली इसी को ही कॉपी कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये सेम ही आएगा। और यहाँ पे कॉपी करने के बाद खाली हमें क्या करना होगा, इसको चेंज करके मॉड करना है। तो इफ एल्स का पार्ट आपको परफेक्टली काम किया है शायद। मैं इसको कम कर दे रहा हूँ लेटर साइज थोड़ा, तो आपको दिखता होगा अभी ठीक ठाक। ठीक है। तो ये लेटर साइज कम हो गया, ए बी आर हो गया। यहाँ पे सेमीकोलन चाहिए, सेमीकोलन डाल दे रहा हूँ। लेकिन इस ईप का हमें क्या करना है, एल्स पार्ट डालना होगा। तो ये है स्विच का ब्रैकेट, ये है ईप का ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एल्स, यहाँ पे मेंशन क्या करेंगे, प्रिंट एफ प्लीज एंटर ए चॉइस बिटवीन वन टू फाइव। ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसको सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एच। तो दिस पीसी के अंदर चलते हैं, यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर चलते हैं, यहाँ पे लर्निंग के अंदर, यहाँ पे सी वर्क, यहाँ पे क्या क्या फाइल्स हैं जानने के लिए, सी फाइल्स। प्रोग्राम 7 तक गए थे, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ प्रोग्राम 8.c। ठीक है। और अब करते हैं कंपाइल, एग्जीक्यूट कंपाइल। अगर एरर नहीं है तो डायरेक्ट रन करेगा, एग्जीक्यूट रन। ठीक है। मॉडुलस एंटर,
मॉडुलस के बाद हम स्लैश एन नहीं दिए, इसके लिए एक लाइन में आ गया, चेक करेंगे। एंटर योर चॉइस 3, एंटर टू नंबर्स 7 और 6 था, तो ये 42 दिखाया। तो पहले मॉडुलस के बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद एक स्लैश एन ऐड कर देते हैं। स्लैश एन ऐड किए, सेव कर रहे हैं, कंट्रोल S, फिर रन करते हैं। एग्जीक्यूट, हर टाइम कुछ भी चेंजेस करें तो कंपाइल पहले कीजिए, उसके बाद रन कीजिए। रन। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, 7 चॉइस दे रहा हूँ, तो डायरेक्टली ये दिखाएगा प्लीज एंटर ए चॉइस बिटवीन 1 to 5। ठीक है, फिर एंटर। तो अब ट्राई करते हैं डिवीजन के लिए। एग्जीक्यूट, कंपाइल, एग्जीक्यूट, रन। यहाँ पे क्या करेंगे, हम चॉइस देंगे 4, आ गया। एंटर टू नंबर 7, और नहीं, देते हैं बड़ा नंबर, देते हैं 15 एंड 5 देते हैं, तो 3 आएगा। ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं एग्जीक्यूट, रन। तो अब चलते हैं चॉइस 4, पहला नंबर 10, सेकंड नंबर 0, तो ये बताएगा प्लीज एंटर अनदर नंबर। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन। अगर कोई ऑप्शन काम नहीं किया तो एल्स का ऑप्शन काम करेगा। तो होप आपको समझ में आ चुका है। तो अभी आप इसको ट्राई कीजिए, खुद से रन करने के लिए कोशिश कीजिए, बिना देखे अगर हो पा रहा है, और फिर नहीं हो रहा है तो देख के कीजिए, बट प्रैक्टिस कीजिए। तो हम ऑलमोस्ट स्विच केस और इफेल्स के ऊपर बहुत कुछ कर चुके हैं। नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे कि नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए, या इसका और एक जो पार्ट बचा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।